नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 5 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार धांधली का मामला तो जोरों पर चल ही रहा था, उसी बीच एक और बड़ा खुलासा हो गया है। अब लीगली रूप से यहाँ पर खुलासा हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 8 लोग गिरफ्तार किए गए धांधली मामले में और कई इसमें फरार हैं। क्या है पूरी अपडेट देख लेते हैं इस वीडियो में। देखा, शिक्षक भर्ती में पास कराने का ठेका लेने वाले 8 लोग गिरफ्तार। ठीक है दोस्तों, मामला यहाँ पर ये है कि सुराव पुलिस ने इसका खुलासा किया है और पूछताछ की है। पूछताछ में काफ़ी कुछ यहाँ पर बरामद किया गया, रुपये भी बरामद किए गए हैं, रोल नंबर, मार्कशीट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बरामद की गई हैं। तो ये कौन है, किस तरीके से यहाँ पर धांधली होती थी उसको आप लोग समझिए। तो दोस्तों धांधली कराने वाले मुख्य आरोपी का नाम है डॉक्टर KL पटेल। ठीक है, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य है और इसके कई सारे कॉलेज हैं और विभिन्न अधिकारियों से इसकी मिली भगत थी और इसी के जरिए आंसर की के जरिए ये लोग अपना धांधली करवाते थे। दोस्तों मामला ये हुआ कि शुरुआत में 1-1 लाख 2-2 लाख अभ्यर्थियों से लिए थे और उसके बाद अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई, आंसर की जारी की गई इन्होंने और रुमाल के जरिए, कोडिंग के जरिए इन्होंने आंसर की अंदर तक पहुंचाई और वहां पर आंसर की पूरा इन्होंने छात्रों ने लिखा और इसमें से कुछ पैसा इन्होंने शुरुआत में लिया था और कुछ पैसा इन्होंने परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद में लिया था। ठीक है, तो एक अभ्यर्थी था जिन्होंने पैसा दिया था लेकिन उनका नाम परीक्षा के रिजल्ट में नहीं आया। ठीक है, जब रिजल्ट में नहीं आया उन्होंने अपने पैसे की मांग की। जब पैसा इन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने थाने में FIR कर दी। थाने में FIR की तो इसकी जांच हुई। जांच में ये जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं। ठीक है, तो 8 आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ जारी है और अभी कई सारे अभ्यर्थी जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों व्यापक रूप से धांधली हुई थी, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज इसका प्रूफ भी मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो SSP हैं उनका क्या बयान है। सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इनके पास से लग्जरी गाड़ियां, भारी मात्रा में धनराशि और फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा है किस तरीके से इन्होंने धांधली की। तो पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए 5 से 7 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी का ठेका लिया था। इसके लिए कुछ लोगों को आंसर की मुहैया कराई गई थी। परीक्षा केंद्र में आंसर शीट ले जाने के लिए एक विशेष रुमाल प्रिंट कराए गए थे जिसमें कोडिंग के थ्रू आंसर टिक किए गए थे। शुरुआत में अभ्यर्थियों ने 1-1 लाख रुपए एडवांस में दिया था, बाकी पैसा परिणाम आने के बाद दिया गया था। बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों से वसूली की जा रही थी। इन लोगों ने सभी कैंडिडेट के ओरिजिनल मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए थे जिससे बाद में अभ्यर्थी पैसा दें, ऐसा ना हो कि पैसा ना दें। तो ये सब वसूली की जा रही थी। इसी के बीच इनको गुरुवार को पकड़ा गया है। बलवंत नामक एक युवक ने लगभग 7.5 लाख रुपए दिए थे और उसका नाम यहाँ पर नहीं आया था। उसने शिकायत की तब इनको पकड़ा गया। सुराव पुलिस ने इसका खुलासा किया हुआ है। तो ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और दोस्तों ये जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर KL पटेल, पेशे से डॉक्टर है और इसने व्यापम घोटाला, आप लोग जानते हैं बहुत चर्चित घोटाला है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का, तो व्यापम घोटाले में इसका नाम आया था। ये हर जगह विभिन्न परीक्षाओं में ये इसी तरीके से घोटाले किया करता था, अभ्यर्थियों से वसूली करता था। और क्योंकि ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य है तो इसके विभिन्न अधिकारियों से अच्छी खासी पैठ थी और इसलिए विभिन्न जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में इसका काम चलता था, इसी तरीके से गिरोह चलता था। उधर दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4 प्रश्न नहीं है विवाद, अब 142 प्रश्नों पर मामला अटक गया है। दोस्तों हाल ही में जो हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है उसमें यह कहा गया कि जितने भी विवादित प्रश्न हैं सभी विवादित प्रश्नों पर UGC अपनी रिपोर्ट देगी। और इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो 150 में 142 प्रश्न है, ऐसे 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी थी। तो कुल मिलाकर के 150 में से 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भेजी थी। अब PNP 142 प्रश्नों पर पूरी की पूरी आपत्तियां, क्वेश्चन पेपर, आंसर की ये UGC को भेजेगा
और इस तरीके से यूजी 142 प्रश्नों पर पूरा स्पष्टीकरण देगी, कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। और जाहिर सी बात है, जब 142 प्रश्न हैं तो ऐसे में अगर ज़्यादा प्रश्न सामने निकल के आते हैं तो पूरी भर्ती परीक्षा ही कैंसिल कर दी जाएगी, दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में समय भी काफ़ी लगेगा। आप लोग जानते हैं डबल बेंच में जो केस चल रहा था कटा फका, उसमें 1 साल से ज़्यादा लग गया। अब 142 प्रश्नों का मामला है यहाँ पर, और अभी जुलाई में इसकी सुनवाई होनी है, तो जाहिर सी बात है समय तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अब सारा जो दारोमदार है वो यूजीसी पर डिपेंड करेगा, यूजीसी किस तरीके से इन प्रश्नों को ट्रीट करता है। और दोस्तों एक इसमें ये भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गलती जो होती है वो किस तरीके से होती है। जो प्रश्न पत्र बनते हैं, शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो, उसके लिए 3 चरण होते हैं, ठीक है। 3 चरण में कई सारे विशेषज्ञों की कमेटी होती है, वो प्रश्न बनाती है। पहले चरण में क्या होता है, कई सारे विशेषज्ञों की कमेटी होती है, वो प्रश्न पत्रों को तैयार करती है, बनाती है। दूसरे चरण में जो प्रश्न पत्र बनते हैं और दूसरी कमेटी होती है जो उन प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करती है, उनको चेक करती है सारे प्रश्न सही हैं, कोई विवादित तो नहीं है, जो उनके विकल्प हैं बिल्कुल सही हैं, 1 या 2 उत्तर तो नहीं है, वो दूसरी कमेटी का काम होता है। और जैसे ही दोस्तों परीक्षा हो जाती है और परीक्षा के बाद जो तीसरी कमेटी होती है वो ये काम करती है कि मतलब क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चनों पर अपना तर्क देती है, कितने क्वेश्चन सही हैं उन पर डिसीजन लेती है, यानी जो इसको बोल सकते हैं आपत्तियों का निस्तारण करने के जो तीसरी कमेटी होती है। तो इस तरीके से 3 कमेटी के विशेषज्ञ होते हैं और सब अलग अलग होते हैं, किसी को शामिल नहीं किया जाता है एक दूसरे में। फिर भी 3 स्तर से प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है और इतनी बड़ी गलतियां फिर भी होती हैं। किस तरीके से काम होता है, ऐसे में तो इन विशेषज्ञों पर ही उंगली उठेगी और परीक्षा नियामक संस्था पर उंगली उठेगी, किस तरीके से ये काम करती हैं। अगर ऐसा ही गलत होता है, हर भर्तियों में ऐसी बात सामने निकल के आती है, तो इनको क्यों कोई सज़ा नहीं दी जाती है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अपडेट है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं 13 विषयों की ज्वाइनिंग का मामला है। अब ये शिक्षक भर्ती लटक सकती है। लटक क्यों सकती है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 13 विषयों की ज्वाइनिंग के लिए शिक्षा निदेशालय को संस्तुति भेजी है। उसमें ये कहा है कि इनकी ज्वाइनिंग से पहले इनके प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थाओं से वेरिफिकेशन करा लिया जाए। जैसे हाई स्कूल किसी ने यूपी बोर्ड से किया है, हाई स्कूल से उसका यूपी बोर्ड से कराया जाए, सीबीएसई से किया सीबीएसई से कराया जाए, जिस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन या बीएड किया है वो सभी से इनका सत्यापन करवा लिया जाए। अब लोग शिक्षा निदेशालय के पास ये बड़ी समस्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। जो एलटी ग्रेड के लीगल टीम के अभ्यर्थी हैं, एलटी समर्थक अभ्यर्थी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बोला है सभी शिक्षक भर्तियों में ऐसा नहीं होता है, ज्वाइनिंग दे दी जाती है, ज्वाइनिंग के साथ ही साथ इसकी जो सत्यापन कार्यक्रम चलता रहता है। वहीं पर शिक्षा निदेशालय के पास भी बड़ी समस्या है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय अगर इनका सत्यापन कराएगा तो हर यूनिवर्सिटी में सत्यापन शुल्क लगता है। एक अभ्यर्थी के सत्यापन शुल्क में कम से कम 1000 रुपये का खर्च आएगा, जो कि शुरुआत में अभी अगर सत्यापन कराता है तो शिक्षा निदेशालय को ही वहन करना पड़ेगा, बाद में अभ्यर्थी सत्यापन शुल्क देते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर समस्या है कि शिक्षा निदेशालय के पास बजट नहीं है और शिक्षा निदेशालय को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। लोक सेवा आयोग का कहना माना जाए कि जो नियमावली चल रही है उसका कहना माना जाए, इसलिए लोग शिक्षा निदेशालय ने शासन से इसकी राय मांगी है कि इसमें क्या किया जाए। फिलहाल अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग ठप रहेगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की। दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के लिए कल मीटिंग हुई थी और मीटिंग में दोस्तों यह निर्णय लिया गया कि इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको अभी संशोधन की ज़रूरत है। वैसे इसमें लीगल जो मेन चीज़ें वो संशोधन की ज़रूरत नहीं है। संशोधन इस चीज़ पर हो रहा है कि जो नियुक्तियां होंगी, जो बाद में भर्ती मामला में प्रक्रिया फंसती है, बीच में विवाद आते हैं, उन विवादों को अच्छी तरह से निपटाने के लिए इसमें कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएँ जिससे किसी बाहर की मदद ना ली जाए। सारे नियम कानून आयोग स्तर पर ही सॉल्व किए जा सके। इस तरीके से इसमें कुछ संशोधन अभी आंशिक रूप से करने पड़ेंगे। तो ड्राफ्ट में कुछ संशोधन के लिए इसमें किए जाएंगे, उसके बाद ही ड्राफ्ट आगे की जो नियमावली है वो कंप्लीट हो पाएगी। इसके लिए सभी विभागों से, शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित कई सुझाव मांगे गए हैं। फिलहाल इसमें अभी सुझाव मांगे गए हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप इतना मत समझिएगा कि जल्दी से कोई भर्ती अभी टीजीटी पीजीटी की अन्य आ जाएगी। से नया आयोग बन रहा, नया आयोग बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बात कर लेते हैं पीसीएस की। पीसीएस 2018 मेंस का रिजल्ट निकालने की तैयारियां तेज हो गई हैं दोस्तों। लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से
जो एक्सपर्ट हैं वो कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग फ़ोन कॉल के जरिए इनसे राय ले रहा है और जितने भी सीमित संसाधन हैं सीमित संसाधनों के साथ रिजल्ट निकालने की तैयारियां शुरू कर रहा है। और इसमें यह कहा गया कि जून के अंत तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पीसीएस 2018 मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पर कई लोगों ने कल यूट्यूब के जरिए बताया कि पीसीएस 2018 से स्किलिंग की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, ख़त्म कर दी गई है। आपने अभी ये न्यूज़ सुना होगा। तो यहाँ पर आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है स्केलिंग प्रक्रिया जारी रखा जाए। ऐसे में स्केलिंग प्रक्रिया खत्म नहीं कर दी गई है। जो भी ऐसी सूचनाएं वायरल हो रही हैं वो सब पूर्णतया फेक हैं। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से आप लोग जानते हैं पीटी 2020 भर्ती आने वाली है, तो उसी के लिए कल बैठक हुई थी और बैठक में द्विस्तरीय परीक्षा यानी पीटी परीक्षा करने पर विचार विमर्श हुआ। सारी बातें यहाँ पर बताई गई किस तरीके से काम होगा। तो अब इसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, ठीक है। और इसमें अब आप लोगों को एक बार ही आवेदन करना होगा और इसके बाद आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में जैसा स्कोर होगा उसके बाद ही आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे और इसमें प्रोफाइल का संशोधन भी नहीं कर पाएंगे आप, हालांकि बाद में आप संशोधन कर पाएंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में एक बार फिर संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। बंदी रक्षक की भर्ती जो पुलिस डिपार्टमेंट में होनी है उसकी डेट घोषित कर दी गई है। आपको बता दें पुरुष बंदी रक्षकों के 3012 पद हैं तथा महिला बंदी रक्षकों के 626 पद हैं। तो इन पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है, जो इसकी परीक्षा होगी वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। 69,000 के अंत में एक छोटी सी अपडेट और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपडेट है जो सरकार डबल बेंच में जा रही है। जो आदेश आया हुआ है अभी सिंगल बेंच का, उसके खिलाफ सरकार डबल बेंच पहुंच चुकी है, अपील दाखिल हो गई है और संभवतः 8 जून या उसके बाद इसकी सुनवाई हो सकती है। तो ये दोस्तों हो गई आज की बड़ी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।